अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है और बहुत ही मज़ेदार सा मैंने बनाया था दलिया, मतलब ओट्स बनाया था और उसमें खजूरें डाल के बनाया था, बहुत ही मज़ेदार सा। अच्छा जी, भाई लेने गए हुए थे नाश्ता क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था, हम दोनों का दिल चाह रहा था दलिया खाने का। मैंने बना लिया था हम दोनों के लिए और भाई ना पापे वगैरह लेने गए हुए थे, तो आए वापस तो ये लेते हुए आए थे। ये क्या था? अखरोटी हलवा। ओए होए क्या मज़े, मतलब यार हम दलिया खा रहे हो भाई मिल लिए आए थे अखरोटी हलवा, इतने मज़े का था, इतना ज़बरदस्त फ्रेश था असल में, ये ना बहुत ज़्यादा फ्रेश था सुबह सुबह और बहुत मज़ेदार था। नॉर्मली इतना फ्रेश आता नहीं है मिठाई की दुकान से, लेकिन ये कि भाई ने कहा यार शक्ल से ही लग रहा था फ्रेश, तो मैंने ले लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं डायरेक्टली शाम की चाय पे नाश्ते के बाद, और शाम की चाय पे ही हमें टाइम मिला। देखिए आज डबल बोनस है आज ना, देखिए सुबह का नाश्ता फिर शाम का नाश्ता, बोनस पे बोनस अच्छा जी, शाम की चाय बन रही थी और साथ में ना बनाने लगे थे हम पापड़, क्योंकि पापड़ आ चुके थे बहुत सारे, 2 बार स्टोर जाके ना हम पापड़ ही लेकर आ गए थे। हाँ, हम क्या कहते हैं नए पापड़ लेकर आए थे, तो हमें वो ट्राई करने थे। हाँ। तो अम्मी ने कहा शाम के टाइम पे कि यार तुम लोग जो लेकर आए हो ना वो ज़रा ट्राई करो कैसे है ना। और ये वाले जो है ना, ये मैं लेकर आई थी, जो क्रैकर्स हैं, मुझे लगा था ये वो वाले होंगे स्लैंटी वाले ना। एक हमारे बचपन में मिलते थे स्लैंटी वाले पापड़, वो उसको फ्राई करते थे ना, वो बहुत बड़े हो जाते थे, मतलब होता यही साइज़ था लेकिन ये 4 या 5 इंच बड़े हो जाते थे और उसका टेस्ट स्लैंटी जैसा होता था। वो सॉल्टी स्लैंटी होती है ना, वही वाला जायका होता था और इतने मज़े के लगते थे। तो मुझे लगा ये वही होंगे, तो क्या कहते, फिर मैंने खैर हमने ट्राई करे तो ये वो वाले तो नहीं थे, ये पापड़ ही थे बेसिकली, जो होते हैं नॉर्मल पापड़ जो नहीं होते हैं। मुझे ये लगता है ये थे आलू के, और वो जो होते थे ना वो होते थे चावल के, ठीक है ना, क्योंकि वो वाइट, बिल्कुल प्योर वाइट होते थे। वाइट तो ये भी हैं लेकिन ना उसमें जो जायका आता था ना यार, बहुत ही मजेदार, थोड़े लाइट होते थे। ये वाले थोड़े हैवी होते हैं ना, जैसे कि स्लेंटी लाइट होती है ना, वो इतने लाइट होते थे। हमारे बचपन में मिला करते थे, अम्मी लेकर आया करती थी वो वाले पापड़ ना। खैर अब वो नज़र नहीं आते हैं, और उसी के चक्कर में ना ये 2-3 पापड़ हमने लिए सफेद वाले वाइट कलर के, और वाइट कलर के ही पापड़ रखे हुए थे। तो खैर हमने चाय के साथ इसको फ्राई किया था, क्योंकि सर्दियों की जो शाम होती है उसमें चाय के टाइम पे दिल चाहता है कुछ ना कुछ फ्रेश मिल जाए। मतलब बिस्किट्स वगैरह तो खैर होते ही हैं घर के अंदर रखे हुए, लेकिन ये कि कुछ गरम गरम होना चाहिए ना, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। और आजकल पॉपकॉर्न हो या कुछ भी गरम गरम हो, कुछ भी चलेगा, गरम गरम होना चाहिए बस ना। तो फिर आजकल वही ना, बस थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी, और हमारी फ्राइंग बढ़ती जा रही है और हमारी फ्राइंग और हमारा मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो खैर बस ये सर्दियाँ आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे मीठे और हलवे और ये सारी चीज़ें, फ्राइंग और सारे हैवी वाले खाने भी आते हैं साथ साथ ना। लेकिन यही मौसम होता है इनको एंजॉय करने का। और अब मतलब आप ये वाली सारी चीज़ें ना आप गर्मियों में नहीं एंजॉय कर सकते। हाँ। मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खा सकते गर्मियों में, खाया ही नहीं जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। और आप ये सारी चीज़ें सर्दियों में ही एंजॉय कर सकते हैं। तो बस वो होती है ना सर्दियों की, बोल सकते हैं उसको, रिवायतें बोल सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और हैवी खाने भी जो खाए जाते हैं यार, पाए वगैरह, ओए होए, बस ऐसे दिल चाह रहा नाम लेने, ऐसे दिल चाह रहा था आप लोगों को जलाने का दिल चाह रहा था। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और खैर बस हम अपनी चाय पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, साथ में हमने बिस्किट्स निकाल ली थी, ये भी हमारी रिवायत का हिस्सा है शाम की चाय की यार अम्मी अब्बू की आदत है, एक तो सुबह में भी ना वो जब वो अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कर लेते हैं, फिर जब हम उठते हैं ना 10 बजे या 11 बजे तो तब भी चाय के साथ हम लोग कुछ ना कुछ उनको सर्व कर देते हैं। कोई बिस्किट्स हो गए या कभी जो भी कुछ नाश्ता होता है वो सर्व कर देते हैं। इसी तरह शाम की चाय भी ना अम्मी को आदत नहीं है खाली चाय पीने की, उनको भूख लग रही होती है तो हल्की फुल्की वाली लग रही होती है, बस 2 बिस्किट भी मिल जाए तो बहुत है। थोड़ा सा सहारा चाहिए होता, थोड़ा सा, हाँ बस वो चाय के साथ ना, कुछ लोगों की आदत होती है ना चाय खाली नहीं चाय पी जाती, तो अगर कुछ नहीं होगा ना तो अम्मी रोटी खा लेंगी, लेकिन कुछ तो चाहिए उनको चाय पे ना। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं बना रही थी सैंडविचेस के लिए चिकन, और ये मैं बना रही थी टिक्का फ्लेवर। तो टिक्का मसाला था नहीं मेरे पास रखा हुआ, तो मैंने घर वाला जो मसाला होता है ना वो ऐड कर दिया था। तो मैंने पानी ऐड किया था और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था चिकन, आधा किलो बोन के साथ था, हड्डी वाला चिकन था। और इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ा सा पेपरिका ऐड किया था, हल्दी ऐड करी है, ज़ीरा पाउडर ऐड किया इसके अंदर,
लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला, इसके अलावा नमक ऐड करूँगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने सिरका या नींबू वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि तिक्का फ्लेवर जो बनता है ना उसके अंदर दही भी जाता है और ये भी जाता है ना। लेकिन मैं इधर सैंडविचेस के लिए बना रही थी तो मैंने इसमें दही वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करा, ना ही मैंने सिरका ऐड किया था। और ये मैं बना इसलिए रही थी, रात का टाइम है, लेट नाइट मैंने इसको बनाया था, 12 बजे के बाद, 12 बजे के हाँ बाद ही चढ़ाया था। और बना इसलिए रही थी क्योंकि निहाल को जाना था पिकनिक पे, स्कूल के साथ जा रहा था। तो हमने सोचा ये रात में हम प्रिपरेशन करके रख दें ताकि सुबह में उसको ना सैंडविचेस बना के दे सकें, और ऐसे सैंडविचेस के वो अच्छे से एंजॉय कर सके और पेट भी भर जाए उसका ना। तो यहाँ पे जोया ने ना सैलड कट कर ली थी जिसमें सिर्फ बंद गोभी और गाजर। तो हमने सोचा था टिक्का के हम सैंडविचेस बना लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सॉसी भी ना हो और बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई भी ना हो ना, कुछ इस टाइप के बनाएंगे ताकि वो सही रहें। एक तो सर्दी का भी मौसम है, सही तो रहेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप सॉसी बना देते हैं ना सैंडविचेस को तो सॉगी बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं, तो ब्रेड वो खाई नहीं जाती है और फिर उसमें से स्मेल सी आने लग जाती है कुछ 5-6 घंटे के बाद। तो सैंडविचेस के मामला ना बड़े नाजुक होते हैं, तो बड़ा ना ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने गोभी जो ली थी ना वो ज़्यादा ली थी, मतलब वो छोटा वाला फूल होता है ना, बिल्कुल छोटा वाला, वो मैंने पूरा कट कर लिया था। और मैंने थोड़ी सी ही इसमें गाजर डाली थी, ज़्यादा नहीं, मतलब गाजर की क्वांटिटी कम थी, उसको मैंने बारीक सा कट कर लिया था। और ये मैंने कद्दूकश नहीं किया है, हाथ से कट किया है। तो बताइएगा मेरी चॉपिंग कैसी, वैसे तो आप लोगों ने देखी अच्छी है। अच्छा खैर, ये है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन 7 बजे का टाइम है, और हम गए थे 6:30 बजे, 6:30 बजे उठा दिया था, तो भाई फ्रेश होने में भी टाइम लगता है। खैर ये जो अपिया ने टिक्का बना दिया था ना, तो रात में उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था ऐसे, मतलब जब चिकन गल गई थी तो उसको मैंने पतीली को छोड़ दिया था, और सुबह में मैंने उसको सारी जो हड्डियाँ थी उस पर से अलग कर ली थी, मतलब उसको श्रेड कर लिया था मोटा मोटा सा। और इधर मैं सैंडविचेस प्रिपेयर कर रही थी निहाल के लिए। पहले हम लोगों ने खुद नाश्ता करा, उसके बाद प्रिपेयर कर रही थी निहाल के लिए। और यहाँ पे जोया वो सैलड बना रही है, तो उसके अंदर जोया ने मेयोनीज ले लिया है, ब्लैक पेपर सॉल्ट और थोड़ा सा नैंडोज का सॉस इसने ऐड किया है, पेरी पेरी सॉस, क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और लड़के जो होते हैं ना वो थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। उसने कहा भी था मुझे कि दीदी आप मुझे ना स्पाइसी बना के देना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा स्पाइसी बना के दिया था। और हमने पूरी कोशिश की थी इसके अंदर हम कुछ खट्टा वट्टा ऐड ना करें, तो केचप वगैरह मैंने नहीं ऐड किया था इसके अंदर, क्योंकि अभी इसकी तबीयत सही हुई है, गला वगैरह बहुत ख़राब था इसका, तो इस वजह से खैर हम लोगों ने ये बना दिया था। अच्छा मैं ये बता देती हूँ, सॉरी तुम्हारी बात कट कर रही हूँ, ये जो मैंने सैलेड बनाई थी ना, आप देख रहे होंगे काफ़ी ड्राई बनाई है, वो जानबूझ के बनाई थी ड्राई, क्योंकि अगर मैं इसको सॉसी रखती ना तो ये मुझे पता था 3 से 4 घंटे के बाद ही उसने खाना है, और जब तक वो सॉगी ना हो जाए, तो थोड़ा ड्राई ही रखा उसकी सैलेड को, और उसमें हमने ऐड कर दिए। देन उसके बाद अपिया ने सैंडविच को बंद कर दिया। और स्लाइस पे मैंने कुछ नहीं लगाया था, एक ही स्लाइस पे बस मेयोनीज लगाया था ताकि चिकन जो है वो थोड़ी स्टिक हो जाए अच्छे से उसके ऊपर, और ऊपर सैलेड रख के बस इसको दूसरे स्लाइस से हमने कवर कर दिया था। कवर करने के बाद हमने कट किया, और हमने सोचा था कट करने के बाद क्लिन से इसको रैप कर लेंगे, क्योंकि लड़के थोड़े ध्यान नहीं रखते ना, ये लड़कियां ज़रा नफासत पसंद होती हैं तो तमीज़ से खा सकती हैं, लड़के तो सैंडविच उठाएंगे तो सारी फीलिंग नीचे गिरी हुई होगी। तो हमने इस बात को सोचते हुए ना हमने क्या करा था, इसको क्लिन से रैप कर दिया था ताकि ये अलग अलग सैंडविचेस खोल के खाएं तो फिर वो सेफ़ रहे, मतलब फिलिंग वगैरह उसकी ना, और इसको हवा भी नहीं लगेगी, तो इससे ये फ्रेश भी रहेगा। मतलब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वो उसको फ्रेश मिल जाए सैंडविचेस वगैरह। केचप के साशे हमने रख दिए थे एहतियातन, अगर ज़रूरत हो तो वो खा लेगा, क्योंकि सब बच्चे अपना लंच खुद लेके जा रहे थे, और हमने थोड़ा निहाल को एक्स्ट्रा बना के दिया था ताकि वो शेयर कर सके, क्योंकि उसको ये ताना पड़ता है अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि उसके फ्रेंड्स देखते हैं ये व्लॉग। तो मैं बता दूँ उसको ताना पड़ता है, भाई ये तो यूट्यूबर का भाई है, वो भी कुकिंग चैनल है, तो इसका तो खाना बहुत अच्छा होगा, तो सब लोग उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो हम लोग जब भी देते हैं एक्स्ट्रा बना के देते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि हम सो गए थे मतलब निहाल को भेजने के बाद ना, क्योंकि हम बिल्कुल सुबह सुबह के उठे हुए थे, और फिर हम सो गए थे, क्योंकि सारे सो गए थे तो फिर हम भी सो गए थे। और फिर हमें पता था हमें जाना था इम्तियाज़, तो हम तकरीबन 12:30 तक हम निकल गए थे ना। हाँ 12:30 तक हम निकल गए थे, और हम आए इम्तियाज़, हफ्ते का दिन था, और आज सुबह का ही है ये व्लॉग ना। और क्या कहते हैं, हमें ये भी पता था कि आज के दिन रश होगा, क्योंकि स्टार्टिंग की डेट्स चल रही हैं अभी, मतलब आज 11 तारीख है,
तो इम्तियाज़ में रश तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने कहा खैर चलो, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों ने अभी तक ग्रॉसरी नहीं करी। कमेंट्स की ऐसे नहीं, वैसे हम मैं बता नहीं नहीं, वो फिर भी कमेंट्स आ रहे थे, और जब कमेंट्स आए मैंने कहा अम्मी क्या डेट हो गई है, इस तरह से कमेंट्स आए थे। अम्मी ने कहा तो बेटा डेट ऊपर हो गई है ना, इस वजह से आ रहे आए थे, वो भी बता दो, बीच में रुक गए। हाँ, कमेंट्स ये आए थे आप लोगों ने अभी तक ग्रॉसरी नहीं करी, अभी तक ग्रॉसरी अपनी शेयर नहीं करी। तो हमने कहा चलो यार, हाँ ये भी एक काम है, ये भी करना है, और अभी ज़रूरत भी थी क्योंकि सामान वगैरह ख़त्म हो गया था, इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा चलो। असल में होता ये है कि ना, अगर बीच में हमारा किसी स्टोर पे जाना हो जाता है ना, किसी भी स्टोर पे, ग्रोसरी मार्ट पे या कहीं पे स्टोर पे जाना हो जाता है, तो ये होता है कि अगर कोई हमें चीज़ दिख रही है और हमें पता है यार घर में ये ख़त्म हो गया, तो हम लेकर आ जाते हैं। तो शायद इस वजह से हमें रिक्वायरमेंट नहीं हो रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि हम ना लेट इस वजह से हो जाते हैं, क्योंकि मेरा जाना होता रहता है, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल है, जिसकी वजह से मैं कोई ना कोई मार्ट पे चक्कर लगा ही रही होती हूँ, और कुछ कोई नया खुला हो तो जब तो बिल्कुल ज़रूर जा रही होती हूँ। तो फिर बीच में क्या होता है, कोई भी नई नई चीज़ होती है ना, और ये मेरी अम्मी जी थी, देख लीजिए उनको और क्या कहते हैं, अम्मी अबाया नहीं पहनती, अम्मी चादर पहनती, क्योंकि उनके शौहर को नहीं पसंद। हाँ, और हम अपनी मर्जी से अबाया पहनते हैं। हम अपनी मर्जी से अबाया पहनते हैं। हमारे अब्बा भाई ने हमें नहीं कहा कि अबाया पहनो, ये करो, वो सर कवर करो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर। हम अपनी मर्ज़ी से अबाया पहनते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा था, इस वजह से पहनना पड़ा, क्योंकि सब आपको पता है ना कॉलेजेस वगैरह में किस तरह से होता है। खैर हम टॉपिक से हट गए, और क्या कहते हैं, मैं क्या बोल रही थी, अब आप ये बोल रही थी कि हम इम्तियाज़ क्यों गैप आ गया था, क्यों इसलिए गैप आ जाता है हमारा कि बीच में जाना वाना होता है ना, तो फिर मैं चीज़ें वगैरह हम लोग वहाँ से ले लेते हैं, अम्मी बता देती हैं कि ये चीज़ ले लेना, वो चीज़ ले लेना, तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो रही होती है। हाँ। लेकिन ग्रॉसरी जो है ना, हम करते इम्तियाज़ से ही हैं, क्योंकि यार इम्तियाज़ पे सबको पता है होल सेल रेट होते हैं, और रेट सब और सारी जगहों से बहुत कम होते हैं। और मैं जो बीच में मार्ट वगैरह चली जाती हूँ ना, तो ये होता है कि घर के पास कोई मार्ट है या वहाँ से गुजरना हो रहा होता है, तो हम लोग चले जाते हैं या ले लेते हैं जाके वहाँ से, क्योंकि उस वक्त हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की। अब इम्तियाज़ काफ़ी दूर है, तो हम इतनी दूर जा नहीं सकते बार बार ना, लेकिन फिर भी अगर कुछ ज़्यादा सामान लेना हो या जमा हो जाए ज़्यादा सामान, तब तो फिर हम चक्कर लगा ही लेते हैं इम्तियाज़ का ना बीच बीच में। अच्छा, इम्तियाज़ पे ये है, जो बेसिक ग्रॉसरी है ना, वो तो लाजमी हम इम्तियाज़ से ही ख़रीदते हैं, मतलब वहीं से जाके लेते हैं। जितने मार्ट वगैरह हम चले जाएँ ना, वहाँ ऊपरी सामान तो फिर हम ले लेंगे, लेकिन जो चीनी, चावल, दालें और ये बेसिक जो ग्रॉसरी होती है, घर की बेसिक ग्रॉसरी जो होती है ना, वो इम्तियाज़ से ही लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी मिलती है वहाँ से क्वालिटी अच्छी मिलती है, कोई ख़राबी नहीं मिलती, ना दालों में प्रॉब्लम होती है, ना किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो हम वहीं पे प्रेफर करते हैं कि वहीं जाएं। अम्मी को मतलब यही समझ में आता है, वो कुछ भी कर लो इम्तियाज़ ही जाती हैं वो ना। अच्छा खैर, हम इधर आए थे नट्स की तरफ, क्योंकि हमें सिर्फ रेट देखने थे, लेना कुछ नहीं था। यहाँ से सिर्फ मैंने एक बीज का पैकेट लिया था, और अम्मी ने शायद एक एप्रिकॉट का पैकेट लिया था, क्योंकि नट्स का स्टॉक हमारे पास था रखा हुआ, तो लेने नहीं थे हमको ना, और बस हमें थोड़े से रेट्स वगैरह देखने थे, तो इस वजह से हम लोग इधर गए थे कि हम ज़रा देखें क्या रेट चल रहे हैं, झांक करने फिर वापस हाँ बस थोड़ा सा झांका, रेट वगैरह देखे, चिलगोज़े और ये सब चीज़ों के रेट देख के फिर हम यहाँ से खामोशी से बाहर निकल लिए थे। अच्छा जी, मुझे एक बात बताइए आप लोग के, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो हमारे जो व्लॉग्स होते हैं, ग्रॉसरी के व्लॉग्स होते हैं, वो देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी होते हैं इंटरेस्टेड, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि शो ऑफ होता है, और इस तरह से व्लॉग से आप अपनी ग्रॉसरी नहीं दिखाया करें। और मेरा खैर जो मोटिव था स्टार्टिंग में ना, ग्रॉसरी वगैरह अपनी दिखाने का या शेयर करने का आप लोगों के साथ, वो ये था कि सब लोग जानना चाहते थे मैं कौन से ब्रांड्स यूज़ करती हूँ, कौन से ब्रांड की चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो मैं कहाँ से ग्रॉसरी करती हूँ, क्या क्वालिटी इस्तेमाल करती हूँ, और क्योंकि मेरे कुकिंग चैनल पे मुझे बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आया करते थे, तो फिर यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी स्टार्ट करी। तो खैर अब ये वाले तो कमेंट आते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो मुझे पूछना ये था आप लोगों से, क्या मुझे अपने ग्रॉसरी के जो व्लॉग्स होते हैं वो शेयर करने चाहिए आप लोगों के साथ या नहीं करने चाहिए, क्योंकि वही हमारे सेम ब्रांड होते हैं और वही हम सेम ग्रॉसरी ख़रीदते हैं, वही दाल चावल चीनी जो सबका लोग ख़रीदते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग के साथ शेयर करने चाहिए अब या नहीं करें। इतनी नॉलेज काफ़ी है या आगे और भी आप लोगों को नॉलेज या कंटिन्यू रखें, क्योंकि आइडियाज़ तो मिलते रहते हैं। हाँ। क्योंकि हर मंथ कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही रहता है। सेम मतलब आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद, पूछना ये चाह रही हूँ, मतलब इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए ये व्लॉग्स
या नहीं है इन्फॉर्मेटिव, और अगर ग्रोसरी नहीं हॉल, है, सिर्फ ग्रोसरी हॉल की बात कर रही हूँ, कि अगर नहीं है तो फिर बता दें, तो फिर हम आपको इतनी डिटेल में नहीं दिखाया करेंगे, फिर हम आपको बहुत शॉर्ट करके दिखा दिया करेंगे, इस तरह से कुछ कर लिया करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी लाइफ का हिस्सा है, हर कोई ग्रोसरी कर रहा होता है, हर कोई सब चीज़ें खरीद रहा होता है। क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लगता है ग्रोसरी दिखाना, और कुछ लोग तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनकी हेल्प हो जाती है कि यार हमें आइडियाज़ मिल गए आपकी ग्रोसरी से। तो ये ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट मंथ से, इस बार तो हम दिखा देंगे इंशाल्लाह, कल आपके साथ हॉल शेयर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ से अगर मैं देखूंगी कि ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आए कि नहीं भाई हमें नहीं देखनी है आप लोगों की ग्रोसरी, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी ग्रोसरी से, तो फिर वो भी बता दीजिएगा, या अगर शौक से देखते हैं और देखना चाहते हैं इन फ्यूचर भी, तब भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी, मैंने कहा सेम ब्रांड होते हैं, सवाल था दिमाग में, मैंने कहा चलो मैं पूछ लेती हूँ, और हमारी जो जितनी भी बहनें क्या कहते हैं, हमारी फ्रेंड्स कह सकते हैं, जो हमारी एज की हैं, और जो बहुत बच्चियां हैं वो भी, और जो हमारी अम्मियों की एज की हैं वो भी, अगर देखना चाहती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं बैक टू द ग्रोसरी। अच्छा मैं यहाँ पे बताती हूँ, पता है हुआ ये कि जब हम शैम्पूज और उसके बाद हम वहाँ चले गए थे जहाँ सोप्स वगैरह मिलते हैं ना, और ये मिलता है क्या कहते हैं एयर फ्रेशनर, तो इस साइड पे आ गए थे, हमने यहाँ पे चूज़ कर रहे थे, काफ़ी हमें टाइम लगा पिया और मुझे, क्योंकि जाहिर है वो मैं ना चेक करे बगैर नहीं लेती, क्योंकि जाहिर है हमें अच्छी फ्रेगरेंस चाहिए होती है ना। अच्छा यहाँ पे हुआ ये कि ना अम्मी ना हमें बोल के गई कि अच्छा यहाँ पे खड़े हो, ये तुम लोग चेक करो और लो, मैं ना आती हूँ सर्फ लेकर आती हूँ, क्योंकि वहाँ से बहुत करीब है सर्फ का ना एरिया। तो अम्मी को हम तकरीबन यार 10 से 15 मिनट हो गए, हम वेट करते रहे, फिर आई नहीं अम्मी, तो फिर हमने बोला हम आगे बढ़ के देखते हैं, आगे बढ़े तो पता नहीं अम्मी दिखी नहीं, फिर इधर उधर पता चल रहा है कि वो हमें ढूंढ रही हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे, फिर ये भी हुआ था कि अपिया अलग हो गई थी, मैं अलग और अम्मी अलग, हम तीनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, और इतने परेशान हुए हम, और जब तीनों जब एक साथ मिले ना, एक दूसरे को गुस्से से देख रहे कहाँ थे, मतलब कहाँ चले गए, खो गए, बिल्कुल खो गए। आज रश भी बहुत ज्यादा था ना, तो इस वजह से भी, और हम लोगों के पास ना अच्छा एक ही फ़ोन होता है, मतलब 2 फ़ोन होते हैं हमारे पास, एक अब्बू के पास अब्बू का होता है, और हम दोनों अपना फ़ोन हर जगह पे एक साथ नहीं लेके जाते, क्योंकि हमारे कोई बिजनेस नहीं चल रहे होते ना कि हमारे पास कॉलें आती रहें ये वो ना, तो बस मोस्टली ऐसा होता है कि कोई एक ही मोबाइल हमारे पास होता है, तो ऐसा भी नहीं था कि मोबाइल पास हो और क्या कहते हैं एक दूसरे को कॉल करके बता सके, इतनी इरिटेशन हुई, आधा घंटा वेस्ट हो गया हमारा, हम थक गए थे इधर से उधर, और भूल गए थे भैया कि कौन कहाँ है, इतना ढूंढा हमने के बस। हाँ अच्छा यहाँ पे मैं एक डिश उठाऊंगी, मैं उसके रेट देख रही थी, रेट देख के मैं बड़ी सरप्राइज हुई। एक डिश है ओवल शेप में, वो मैं ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से ना, मुझे मिल नहीं रही थी इस साइज वाली ना, ये वाली डिश, और ये मैंने ली थी, अभी ली है मैंने कुछ 1 महीने पहले, स्पार से ना। स्पार एक नया स्टोर खुला है हैदरी साइड पे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और मैंने वहाँ से ख़रीदी थी 1000 रुपीज़ की, और इम्तियाज़ पे इसके रेट लिखे हुए थे 680 रुपीज़, मतलब आप डिफरेंस देखें ज़रा। और इम्तियाज़ सब लोग कहते हैं ना इम्तियाज़ भाई, इम्तियाज़ इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें रेट अच्छे मिलते हैं, और अगर आप हर चीज़ में इतना डिफरेंस देखेंगे ना, मतलब नॉर्मल ग्रॉसरी के अंदर भी अगर आप 20 रुपये या 50 रुपये का भी डिफरेंस देखेंगे ना, तो वो एंड पे अगर आप जाके सारा सामान के पैसे जमा करें तो 3-4 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे हम मतलब बचते हैं वो पैसे ना, हमें बचत होती है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है इम्तियाज़ से ख़रीदा जाए, और जो घर के पास मार्ट हैं वहाँ से ख़रीदा जा सकता है। तो भाई घर के पास जो मार्ट होते हैं ना, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं चीज़ें यार, नॉर्मल सी चिप्स वगैरह जो है ना वो भी हमें बहुत महंगी मिल रही होती है, अगर हम कोई अच्छे ब्रांड की ख़रीदना चाह रहे हो तो मतलब हर चीज़ पे 50-60 रुपये, और हर चीज़ पे मतलब दिल दुख रहा होता है। मतलब हर अभी का जो दौर चल रहा है ना, उस दौर के अंदर हमारे बचपन में नहीं होते थे इतने मार्ट्स, लेकिन अभी ये हो रहा है कि हर एरिया के अंदर आपको 3-4 मार्ट्स नज़र आ जाएंगे। तो क्या कहते हैं उन मार्ट्स पे ना क्या होता है कि सारे रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो इसलिए ना अम्मी का भी दिल ना यहीं पे रुकता है, मैं भी अपनी ग्रॉसरी वगैरह यहीं से कर दी, क्योंकि अगर आप कोई बाहर का ब्रांड भी ख़रीद रहे हैं ना, तो इन लोगों ने जायज़ पैसे ही रखे होते हैं, और कभी कुछ हमें एक्सपेंसिव लगता है तो हम नहीं ख़रीदते हैं, तो कोई ज़रूरत ज़बरदस्ती नहीं होती कि आप ख़रीदें। इन मार्ट्स का यही होता है या इन स्टोर्स का यही होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ख़रीद सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप चाहें उतनी क्वांटिटी में ख़रीद सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम फ्रूट और वेजिटेबल की साइड पे आ गए थे,
और हमारी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है और फ्रूट और वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे थे लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव थे। अभी रेट बड़े हैं। हाँ, एक्सपेंसिव होते हैं तो हम कहते हैं भाई एक्सपेंसिव है, जब सस्ते होते तो हम कहते हैं भाई बहुत सस्ते हैं, जाके ले लो। सेल लगी है भाई, सेल लगी है, जाके ले लो, जाके ले लो। और वो लोग हमें इस बात के पैसे भी नहीं देते, ना ही हमें कोई डिस्काउंट पे सौदा दे रहे होते। इन लोगों को चाहिए हम ब्लॉगर्स को एक कार्ड बना के दे दें 20% डिस्काउंट सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए, सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए, जो कि इम्तियाज को बार बार फिर करते फिर हैं। हर फैमिली में एक ब्लॉगर बन जाएगा जिससे 20% डिस्काउंट चाहिए होगा। खैर मजाक की बात थी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आप लोग इतनी तारीफ कर देते हैं कि वो लोगों ने आपको पैसे दिए हैं। नहीं, बगैर पैसों के भी हम इतनी तारीफ कर लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि अच्छी चीज़ की तारीफ कर देनी चाहिए। अच्छा खैर हमारी हो गई थी ग्रॉसरी कंप्लीट और हम वहाँ से निकले और बस हम देखते हुए जा रहे थे लकी वन मॉल को। अच्छा लगता है, बीच में आता ना, इतना बड़ा सा मॉल आ जाता है बीच में, तो भाई एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो जो भी यहाँ से गुजरता है वो उसको कैप्चर ज़रूर करता है। और घर आके सबसे पहले तो हमने भाई आप लोगों के लिए वीडियो बना ली थी, जो कि आप कल देखेंगे इंशाल्लाह। और उस वीडियो से निमटने के बाद फिर हमने फ़ौरन से भाई खाना खाया था, क्योंकि बड़े थक चुके थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ज़ाहिर है इम्तियाज़ जाके हर बंदा थक जाता है। और बस अब मेरा गला भी दुख चुका है, इसको मुझे रेस्ट की देने की ज़रूरत है। और यहीं पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।